जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट, पत्थर भी भगवान नहीं होता। दोस्तों, आज जिस शख्स की मैं बात कर रहा हूँ, उनके संघर्ष की कहानी भी कुछ इसी तरह है। सफीन हसन, जो महज 22 साल की छोटी सी उम्र में ही IPS ऑफिसर बन गए। लेकिन सफीन का ये सफर इतना आसान नहीं था। आर्थिक स्थिति काफी खराब होने के कारण उनकी मां ने दूसरों के घरों में काम तक किया है। सफीन के बचपन से लेकर जवानी तक के सफर में न जाने कितने मुश्किलें थीं, जहां भर पेट खाना तक नहीं मिल पाता था और एक कक्षा की फीस देने के बाद उन्हें ये नहीं पता होता था कि अगली कक्षा की फीस का इंतजाम कैसे होगा। और तो और UPSC के परीक्षा के दिन एक्सीडेंट होने के कारण उनका बायां पैर टूट गया और सर में भी काफी चोट लगी। लेकिन सफीन ने कभी हार नहीं माना और पहली बार में ही UPSC जैसी कठिन परीक्षा को पास कर IPS ऑफिसर बन गए। तो चलिए दोस्तों, सफीन हसन के सफर को हम शुरू से जानते हैं कि कैसे आधी पेट खाकर ही वे मेहनत करते रहे और सफल भी हुए। सफीन का जन्म आज से करीब 25 साल पहले 21 जुलाई 1995 को गुजरात के पालनपुर के कानोदर गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम मुस्तफा हसन और मां का नाम नसीम बानू है। अगर हम बात करें उनके पढ़ाई की, तो शुरुआती पढ़ाई उन्होंने कानोदर के ही सरकारी स्कूल से की, जहां एक दिन उनके स्कूल में किसी कार्यक्रम में DM आने वाले थे। उनके रुतबे को देखकर सफीन ने अपनी मौसी से पूछा कि ये कौन है, तो उनकी मौसी ने कहा कि ये समझ लो कि ये इस जिले के राजा हैं। और ये बात सफीन के मन में घर कर गई। फिर वे सोचने लगे कि आखिर DM बनते कैसे हैं, और पता चला कि एक परीक्षा पास करने के बाद वे DM बन सकते हैं। और फिर क्या था, वे दिन रात एक करके पढ़ने लगे। प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद 11वीं कक्षा में वे विज्ञान विषय से पढ़ना चाहते थे, लेकिन गांव की सरकारी स्कूलों में विज्ञान विषय की कोई सुविधा नहीं थी और उनके माता पिता के पास ना ही इतने पैसे थे कि उन्हें प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया जा सके। लेकिन सफीन के एक पुराने शिक्षक जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना शुरू किए थे और सफीन के पढ़ाई से वे काफी प्रभावित थे। उन्होंने जैसे तैसे स्कूल की फीस माफ करवा दी। इसके बाद सफीन ने NIT से इंजीनियरिंग की। इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद वे दिल्ली जाकर सिविल सर्विस परीक्षा की तैयारी करना चाहते थे, लेकिन एक बार फिर से पैसों की समस्या आगे आ गई, जिसकी वजह से उन्होंने अपने कई रिश्तेदारों से मदद भी मांगा, लेकिन कोई मदद के लिए आगे नहीं आया, जिससे वे पूरी तरह से टूट चुके थे। और इधर उनके माता पिता को भी काम से हटा दिया गया। पैसों का इतना अभाव हो गया कि भरपेट खाना खाने पर भी आफत था। और इस समस्या को देखते हुए उनकी मां दूसरों के घरों में रोटी बनाने का काम करने लगी और पिता इलेक्ट्रीशियन का। काफी मेहनत करने के बाद भी वे इतने पैसे नहीं जुटा पाते थे कि सफीन को दिल्ली भेजा जा सके। ऐसी परिस्थिति में भी सफीन कभी निराश नहीं हुए। दोस्तों, किसी ने ठीक ही कहा है कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। सिर्फ पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। उनके पढ़ाई के प्रति इतने लगाव को देखकर गांव के एक आदमी ने उनके पढ़ाई की खर्च उठाने के लिए तैयार हो गए। हालांकि मुश्किलें आना अभी कम नहीं हुआ था। दिल्ली आने के बाद वे दिन रात एक करके पढ़ने लगे और ठान लिया कि UPSC परीक्षा को पहली बार में ही पास करना है। तो वहीं जिंदगी उनकी जमकर इम्तिहान ले रही थी। UPSC मेंस की परीक्षा के लिए जाते समय उनका एक्सीडेंट हो गया, जहां उनकी बाएं पैर में काफी चोट लगा और सर से भी खूब खून बह रहा था। लेकिन उन्होंने देखा कि उनकी दाहिने हाथ में कुछ नहीं हुआ है, जिससे वे परीक्षा आराम से लिख सकते हैं। और हॉस्पिटल जाने के बजाय वे परीक्षा देना सही समझें और पेनकिलर टैबलेट खाकर परीक्षा देने के लिए चले गए। परीक्षा के बाद करीब 1.5 महीने तक वे हॉस्पिटल में भर्ती रहे और आने वाली परीक्षा से केवल 1 हफ्ते पहले ही उन्हें छुट्टी मिली। लेकिन परीक्षा के प्रति उनका जुनून और भी बढ़ चुका था और शायद इसी वजह से उन्होंने परीक्षा पास कर वर्ष 2017 में 22 साल की छोटी सी उम्र में ही IPS ऑफिसर बन गए। दोस्तों, आप इस वीडियो को लाइक करके मेरे मनोबल को बढ़ा सकते हैं और आगे आप मुझे कमेंट करके बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा। और अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।